सुबह के 4:30 बज रहे हैं और आप सभी को सुप्रभात। परम प्रेममय के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आप सभी को प्रणाम। जय गुरु। दोष देखने की प्रवृत्ति को उसका देती दुष्ट हवा समीचीन नहीं, यह तो किंतु अलक्ष्य में जहनुम का ही रास्ता। परम आराध्य की वाणी है ये। परम आराध्य ने हमें आदेश दी है कि किसी के दोष को देखकर दुष्ट मत बनो। हमारे अंदर वो सद्गुण है, वो ठाकुर जी का आशीर्वाद है जिसके द्वारा हम किसी के गलत चरित्र को बदल सकते हैं। किंतु यदि वो एक दो बार हमारी बातों को नहीं मानते हैं तो उनको उनके रास्ते पे छोड़ के हमें केवल और केवल अपने चरित्र पर ही ध्यान देके चलना चाहिए। ठाकुर जी की ही वाणी है कि हम सभी को अपनी जो कमियां हैं उनको सुधार करके चलना चाहिए, अपनी आराधना के रास्ते पे ठीक तरीके से जो ठाकुर जी हमसे अपेक्षा करते हैं। दुनिया में बड़े से बड़े लोग कामयाब हुए हैं, रिएक्ट नहीं किया, रिस्पॉन्ड किया है। गुस्से को पालना या कहें हजम करना एक ही बात है। सहन यदि हम नहीं कर सकते तो धारण भी नहीं कर सकेंगे। ধৈর্য যত ধরবি রে তুই ততই হবি ক্ষমার अधिकारी। ক্ষতি না করে করিস ক্ষমা, शक्ति पाबी भारी। परम आराध्य ने हम सभी को अपने जो व्यवहार है उस व्यवहार के अंदर एक धैर्यता की बात लाने के लिए कही है। घर संसार যাই না করিস থাকবি ইষ্টে রতি, सब काजेते पाबी बल मातला हाथीर मतो। परम आराध्य की वाणी है। हम परिवार, घर, संसार जो भी करें, जिस भी परिस्थिति में क्यों न रहें, हर परिस्थिति में यदि हमारा उद्देश्य परमपिता है, हमारा उद्देश्य परमेश्वर है और उनको ही लक्ष्य करके हम चल रहे हैं, उनकी बातों को मान के चल रहे हैं, तो हमारे जीवन में जिस तरह से हाथी जंगल का राजा होता है और उसमें बहुत बल होता है, ठीक उसी जंगल के उस हाथी की तरह हमारे अंतर्मन में हमेशा प्रभु जी बल देते रहेंगे। लाइफ इज अ ड्रामा, वर्ल्ड इज अ स्टेज, मैन इज एन एक्टर, गॉड इज द डायरेक्टर। এই পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে যে যার অভিনয় করছি, নির্দিষ্ট রোল করে ফিরে যাই নিজেদের গৃহে। ये रोल करके हमें जाना है परमपिता के श्री चरणों में। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें अपना रोल अच्छा ही करना है और अपने परमपिता के श्री चरणों तक पहुंचना ही है। इसीलिए विषम परिस्थितियों से हमें कभी घबराना नहीं है। परमपिता यदि हमारे साथ हैं तो हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। विषम परिस्थितियों में भी प्रभु हमको पार लगा देंगे। बस भरोसा, विश्वास, उस उम्मीद की किरण को कभी हम न छोड़ें, न त्यागें कि हमारे परमपिता हमारे साथ नहीं है। परमपिता के श्री चरणों में बहुत सारी प्रार्थनाएं आप सभी के लिए कि आप सभी अपने जीवन में सुंदर, सुरक्षित, दीर्घायु और प्रभु श्री चरणों की कृपा से परिपूर्ण होकर रहें। हर समय हम सभी अपने मन में एक ही चीज़ रखें कि हमारे साथ हमारे परमपिता हैं। ये सकारात्मक बातें हमारे मन में हमेशा रहें कि प्रभु जी हमेशा हमें पार करेंगे। बस एक लक्ष्य होकर हम अपने कार्यों में परिपूरित रहें, फिर हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। प्रभु जी हमेशा हमारी रक्षा करेंगे ही करेंगे। बारिश में आप सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित रहें। हमारे दिनेशपुर में देखिए तालाब बन गया है, इंटर कॉलेज तालाब बन गया है और अभी भी इतनी तेज़ बारिश हो रही है। बच्चे स्कूल जाएंगे, बस में बैठे हैं और जा नहीं पा रहे हैं। बस हम ये सोचें कि परिवर्तन संसार का नियम है और ये संसार परिवर्तन को ही चाहता है। इसलिए जिस तरह से हर धूप के बाद छाँव है, हर रात के बाद दिन है, ठीक उसी तरह से हर दुख के बाद सुख भी है। उस सुख की आस में हम सभी को खुले आसमान में उड़ना है, जीवंत परिंदों की तरह जिनके पास
कोई घर नहीं, कोई बसेरा नहीं, फिर सोचते हैं कि हम भी जिएंगे, हम भी रहेंगे खुशहाल। आसरा ढूंढते हैं वो लोग, जिस तरह से अपने बसेरे को ढूंढते ढूंढते उड़ते रहते हैं, निरंतर दिन रात थकते नहीं, अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए एक खोज की ओर चलते रहते हैं। उसी तरह वही प्रेरणा लेके हमें भी उड़ते रहना पड़ेगा, चलते रहना पड़ेगा, अपने परमेश्वर को भजते रहना पड़ेगा। हम सभी एक चीज़ ज़रूर सोचें कि हम मनुष्य हैं जो सबसे उच्च प्रभु की रचना है। इस सृष्टि में प्रभु जी ने सर्वोच्च मानव को बनाया है। मनुष्य के पास हृदय है, मस्तिष्क है और रहने के लिए प्रभु जी ने घर दिया है, परिवार दिया है। और सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण बात है कि ठाकुर जी ने हम सभी को उनका शुभ आशीर्वाद दिया है, उनके शिष्य बनाकर। इसलिए आइए हम सभी मिलके उन परमपिता के श्री चरणों को दिन रात याद करके उनकी स्मरण में अपने इस सुंदर जीवन को बिताते हैं। प्रभु जी के श्री चरणों में आपके पूरे परिवार की मंगल कामना करते हुए आज ही आप सभी से विदा लेना चाहूँगी। आप हमेशा स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, उन्नत रहें, आनंदित रहें। इन्हीं प्रार्थनाओं सहित आप सभी को प्रणाम। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तमम।